को सम्मानित किया जा रहा है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की ओर से पत्रकार सम्मान समारोह में, और अध्यक्ष जी सम्मान समारोह है तो सबका सम्मान होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा सा सम्मान में देर भी लगा क्योंकि पत्रकारों का सम्मान बहुत जरूरी है। राधिका कुमारी जी हैं क्या के साथ आप दीजिए, वो साजिया जी पहनाएंगी और ये उनका सम्मान पत्र है। राधिका कुमारी जी लड़कियां भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं। ये इनका ये सम्मान पत्र है। राधिका जी का ये सम्मान पत्र है, इनको सम्मानित किया जाए। शमसुद्दीन खान जी है क्या? ताली बजती रहनी चाहिए भाई, तालियों में कंजूसी नहीं, तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं। तो ये खुशी का पल है, खुशी का माहौल है। इसके परवीन जी आप रेडी रहेंगी। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है सपन परवीन और साजिया खान के द्वारा। अध्यक्ष जी आप सम्मान पत्र के हवाले कीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप भी हवाले कीजिए। जावेद भाई आप भी आ जाइए, साबुद्दीन भाई आप भी आ जाइए। बहुत सीनियर जो कई अखबारों में अपनी कलम का कारनामा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत को मैसेज देते हैं इसी मीडिया के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि महापौर गरिमा देवी शिकारिया जी के लिए जोरदार ताली बजाया जाए और इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया इसके लिए। बहुत धन्यवाद। आज ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के इस पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित सभी प्रकोष्ठ के अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, महिला संघ से आएंगी महिलाएं और सभी दर्शकगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज इस पत्रकार सम्मान समारोह में दिलशाद जी ने कहा कि महापौर गरिमा शिकारिया ने बहुत ज़्यादा वोट दिया और इस नगर निगम बेतिया में आज पूरे बिहार में जहाँ तक मालूम जानकारी है कि एक अच्छे परसेंटेज वोट से मैं आई हूँ। उस सबों में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग और बहुत उम्मीद आप सबों की है। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसमें बहुत बड़ा सहयोग इस पत्रकार मीडिया बंधु का रहा है। और इसको जिसे देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है, जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को विभिन्न तरीकों से उठाकर उसका विश्लेषण कर उसको सत्यापित कर और आम जनता के माध्यम से आम जनता के सामने रखते हैं। ये पत्रकार बंधु देश का एक चौथा स्तंभ है, जिसमें आज अपने इतिहास को जो हम देखते हैं तो इतिहास की जो भी बारीकियों को समझते हैं, या आज हम आज़ादी के इतने 77वें साल के बाद भी जो हम लोगों ने जो प्रताड़ना झेली है, जो विषम परिस्थितियां झेली हैं, उन सबों की वस्तु स्थिति को उजागर करना, प्रेरणा देना, लोगों को उत्साहित करना, उत्प्रेरक बनाना, उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज के इस तकनीकी दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसमें व्यक्ति को जरूरत नहीं है कि उसे किसी संगठन में ज्वाइन करना है या कुछ करना है। अगर उसमें क्षमता है और उसकी प्रतिभा है तो अपने हाथ में एक मोबाइल लेकर और अपनी जानकारियों को बढ़ाकर किसी व्यक्ति का किसी भी सामाजिक स्तर से किसी भी राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करके उसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर सकता है।
लेकिन जो इस तकनीकी दौर में जहां सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी हावी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आज पत्रकारिता को संभाला जाए। मीडिया की जो गरिमा है, जो उसका सम्मान है, उसको बना के रखा जाए। ये कभी भी संभव नहीं है किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में कि पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, और लेकिन सत्य और असत्य नहीं होता है, गलत और सही नहीं होता है, और इसी गलत और सही के मायनों को समझाने के लिए पत्रकारिता की जाती है। इसी में आपकी बुद्धि विवेक क्या कहता है, आपका अपना अस्तित्व क्या कहता है, आपकी अपना आत्मा क्या कहती है कि आपको किस तरीके से निर्णय लेना है, और किसके हक में बोलने की बात नहीं कह रही हूँ, सामाजिक मुद्दों को उठाना है। किस तरीके से आज सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, विभिन्न आयामों में काम किया जा रहा है, लेकिन जो इस देश की आबादी है, उस देश की आबादी राकेश कुमार मिश्रा जी को भी इनका सर्टिफिकेट दिया जाए। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो धनंजय भारती जी, आप भी रेडी रहेंगे? धनंजय भारती जी, धनंजय भारती जी चाहेंगे कि धनंजय भारती जी को भी दिया जाए। मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी जी को भी दिया जाए, ये एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। मोहम्मद सैफुल्लाह जी को दिया जाए। और भी पत्रकार साथी हैं, सभी लोग रहेंगे, सभी लोगों का एक है सम्मान। रिजवान खान कौन है भाई, आ जाए आप भी। ये तो अभी रुक जाइए रिजवान जी, आप रुक जाइएगा। हम चाहेंगे ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ताज खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को। अतिथि बैठे हैं, कोई नाम बताया नहीं उनका और हम जान भी नहीं रहे हैं अतिथि का नाम। जावेद अख्तर जी, उनको भी सम्मान करना है, इस बात का ख्याल रखा जाए। देर से हमको ख्याल आया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि मेरे सूची के जिन लोगों का नाम है उसमें आपका नहीं था, तो हम बोल नहीं पाए, गलती मेरी भी नहीं है। हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, पढ़ कर लिख रहे हैं। धन्यवाद। तो उपाध्यक्ष और निहाल निसार सैफी जी के द्वारा संयुक्त रूप से संदीप जी को उनका प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र दिया जा रहा है। अब हम चाहेंगे को सम्मानित किया जा रहा है ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की ओर से पत्रकार सम्मान समारोह में। और अध्यक्ष जी, सम्मान समारोह है तो सबका सम्मान होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा सा सम्मान में देर भी लगा, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान बहुत जरूरी है। राधिका कुमारी जी हैं क्या के साथ आप दीजिए, वो साजिया जी पहनाएंगी और ये उनका सम्मान पत्र है। राधिका कुमारी जी, लड़कियां भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं, ये इनका ये सम्मान पत्र है। राधिका जी का ये सम्मान पत्र है, इनको सम्मानित किया जाए। शमसुद्दीन खान जी है क्या? वहीं से बनाइए। जिला बेतिया के पश्चिमी चंपारण ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का महासम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ताज मोहम्मद के द्वारा और संचालन दिलशाद अली वरिष्ठ पत्रकार द्वारा की गई है। इस प्रोग्राम में कई प्रस्ताव पास किए गए। नंबर 1, पत्रकारों को सारा दिन जो मेहनत करते हैं, धूल चाटने का काम करते हैं, सरकार द्वारा कम से कम 20,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलना चाहिए। दूसरी बात, जहां हमारे
विधायक और MP MLO के बच्चों की शिक्षा व इलाज मुआवजा होता है, ऐसे ही पत्रकारों के बच्चों का और इसके परिवार का सरकार द्वारा ही उन अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो जहां उनके बच्चों का होता है, और इनकी तालीम पढ़ाई लिखाई वहीं पर होनी चाहिए, उसी स्कूल के अंदर होनी चाहिए जहां पे MP MLO के बच्चे की होती है। इसके अलावा तहसील दिवस यानी तहसील स्तर पर या प्रखंड स्तर पर मानिए, आज से पहले जिला स्तर पर मान्यता होती है। हमारी मांग है संगठन के माध्यम से कि राज्य सरकार तहसील स्तर पर, प्रखंड स्तर पर देहात क्षेत्र के पत्रकारों को मान्यता दे। इसके अलावा रोडवेज बस में निःशुल्क सफ़र होना चाहिए। जहां सरकार द्वारा 50% की छूट दी जाती थी, आज उसको समाप्त कर दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। इसके अलावा हवाई जहाज यात्रा है, उसमें भी पत्रकारों को 80% की छूट होनी चाहिए, जो हम जल्द ही इस प्रस्ताव को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पारित करने या भेजने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। ऐसा होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी थोड़ा सा लोगों आना चाहिए सबका बिल्कुल।